नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन सिनकोना यानी चाइना के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथी का आविष्कार डॉक्टर हैनीमैन द्वारा सबसे पहले सिनकोना मेडिसिन से ही हुआ था। तो चाइना पर जो सबसे पहले परीक्षण हुआ था डॉक्टर हैनीमैन ने वो अपने ऊपर किया था, जिसके कारण उनको मलेरिया के लक्षण उत्पन्न हुए थे। उन्होंने इससे पाया कि सिनकोनिया मलेरिया को इसलिए दूर करती है क्योंकि शरीर में यह मलेरिया जैसी बीमारी उत्पन्न कर देती है। इसी विचार से होम्योपैथी की नींव पड़ी और उन्होंने अपने ऊपर, अपने मित्रों पर, अपने बच्चों पर एलोपैथी के मटीरिया मेडिका की औषधियों के परीक्षण शुरू किए। दोस्तों, जो सिद्धांत उन्होंने सिनकोना से पाया उसी पर उन्होंने दूसरी दवाइयों पर भी परीक्षण किए। ये दोस्तों जानते हैं चाइना के पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी किन सिम्टम्स के बेसिस पर इस दवाई का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहला इसका सिम्टम्स होता है पेरिडियोसिटी, यानी बीमारी का बार बार रिपीट होना, जैसे बुखार का या सिर दर्द का सेम टाइम पर अगले दिन या अगले हफ्ते बार बार रिपीट होना। दोस्तों, इस दवाई का अगला सिम्टम्स होता है थकान और कमजोरी, जो शरीर में किसी भी फ्लूइड के लॉस होने पर होती है, जैसे डायरिया में फ्लूइड का लॉस होना, या फिर किसी एक्सीडेंट में ब्लड का लॉस होना, या फिर गलत आदतों के कारण वीर्य का लॉस होना। इन लॉस ऑफ फ्लूइड्स के कारण शरीर में जो भी बीमारियां आती हैं वो चाइना से ठीक की जाती हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि चाइना मेडिसिन किन किन बीमारियों में यूज़ की जाती है। एनीमिया यानी खून की कमी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी पेट का कोई रोग जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गोलस्टोन, कोलिक, हेमरेज, हेडेक, फीवर, जॉन्डिस, लीवर कंप्लेंट्स, पेन, मेंस्ट्रुअल ट्रबल, रियोमेटिज्म, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, स्प्लीन अफेक्शन, वर्टाइगो। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी बीमारियों में चाइना का यूज़ किया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, यानी चाइना का पेशेंट दिखने में कैसा होता है। बॉडी से ब्लड, स्पर्म या किसी भी प्रकार का लिक्विड निकल जाने से पीले चेहरे वाला, वीर्यहीन, रक्तहीन व्यक्ति जिसकी आंखें धंस गई हों, कमज़ोर हो गई हों, कमजोरी से पसीना आ जाता हो, दर्द आदि रोग के स्थान को छू जाने से उसे कष्ट होता हो, बालों को हवा छू जाए तब भी वो घबराता हो, दूध, फल आदि खाने से पेट फूल जाता हो, पेशेंट को डकार बहुत आती हो परंतु डकारों के बाद भी उसे आराम न मिलता हो, जिसकी शिकायत 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आती रहती हो, जिगर के पुराने रोग से पीड़ित हो, पतले दस्त आते हों, लूज मोशंस लगे हों परंतु लूज मोशंस के साथ दर्द न होता हो, कमजोरी और खून की कमी के कारण चेहरा पीला हो, पेशेंट को कमजोरी से कानों में भनभनाहट होती हो, सर्दी न सहन कर सकता हो, मलेरिया जैसे बुखार से पीड़ित रहता हो, तो ऐसा चाइना का पेशेंट दिखने में होता है। दोस्तों, चाइना के पेशेंट के माइंड सिम्टम्स की बात करें तो रोगी हमेशा अकेला रहना पसंद करता हो, जीने की कोई इच्छा ना हो, सुसाइड करने की इच्छा होते हुए भी रोगी सुसाइड नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों, चाइना के पेशेंट को शारीरिक और मानसिक काम पसंद नहीं होते हैं। दोस्तों, पेशेंट के हेडेक की बात करें तो रोगी को हेमरेज, सेक्सुअल एक्सेस और लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड के कारण या अनिद्रा के कारण सर दर्द होता है। रोगी को गैस के कारण अपना पेट फूला हुआ महसूस होता है। फल, मछली, वाइन के बाद पेट में दिक्कत बढ़ती है। दोस्तों, एक्यूट और क्रोनिक डायरिया में चाइना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। दोस्तों, जो चाइना के पेशेंट को डायरिया होता है वो येलोइश इन कलर होता है और डिस्चार्ज बहुत अधिक होता है। डायरिया के साथ साथ कभी कभी वोमिटिंग यानी उल्टी भी लग जाती है, जिसमें अपच भोजन बाहर निकलता है। तो शरीर में लॉस ऑफ फ्लूइड के कारण कोई भी परेशानी हो, जैसे लीवर में कोई परेशानी हो, तो चाइना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। दोस्तों, किसी भी बीमारी में चाइना को आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही यूज़ करें। दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी से पुराने समय से पीड़ित हैं और आप इसका होम्योपैथिक इलाज चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज ले सकते हैं।